मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, हम आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस और कराची अदबी मेला की जानिब से एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। कराची का ये हसीन अदबी मेला अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी है। इस अदबी मेला की एक अहम नशस्त शुरू होने जा रही है जिसका नाम है सिनेमा अक्रॉस द बॉर्डर। इस वक्त तक जो स्टेज पे तशरीफ़ ला चुके हैं उनमें हमारे मोहतरम जनाब नदीम बेग साहब और इस प्रोग्राम की मॉडरेटर अंबर खैरी साहिबा तशरीफ़ ला चुकी हैं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, फ़िल्म स्टार शबनम तशरीफ़ ला चुकी हैं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त स्टेज पर जो हमारी मशहूर फ़िल्मी शख्सियात बिराजमान हैं उसमें फ़िल्म और टेलीविज़न के दरख्शा सितारे हैं जिनका तारुफ़ किसी भी लफ्ज़ का मोहताज नहीं। प्रियंका जा, नदीम बेग साहब, शबनम साहिबा और आसिफ रज़ा मीर। इस प्रोग्राम की मॉडरेटर हैं मोहतरमा अंबर खैरी साहिबा। आप तवील अरसे से BBC से वाबस्ता होने के अलावा मुतअद्दिद गैर मुल्की मौक़िर रोज़नामों से भी वाबस्ता हैं। इसके साथ साथ आप कॉलम नवीज़ भी हैं। आपके कॉलम अदब, सक़ाफ़त, सियासत, मीडिया और माशरे के मुख्तलिफ़ पहलू का अहाता करते हैं। अंबर खैरी साहिबा। हम मुस्तफ़ा साहब का थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे हैं, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब का। जी मेरे ख्याल से वो पहुंचने ही वाले हैं। जी जी जी। मुझे फ़ोन किया था उन्होंने, अच्छा अच्छा। तो मैंने बताया था कि 3:30 बजे। एनीवे, अस्सलाम वालेकुम आप सबको, और ये कि बहुत शुक्रिया आपका इस सेशन में आने का। इंतज़ार नहीं करें, आप शुरू करें। अच्छा, आएंगे हम विजुअल बिल्कुल। मुंतज़िमीन ने अभी मुझे यही बताया है कि हम शुरू कर दें अपनी गुफ्तगू। थोड़ा सा आगे कर। अच्छा, अब बेहतर है। अच्छा अच्छा जी। तो आज जो हम बात कर रहे हैं क्या चाहिए? वो है, हमारा मौजू है सिनेमा और सरहदें, यानी कि एक मुल्क के जो इंडस्ट्री है। अब आपको समझ में आ रहा है? अच्छा अच्छा। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो है सिनेमा और सरहदों के हवाले से, यानी कि एक मुल्क की जो फिल्म इंडस्ट्री है और जो आर्टिस्ट हैं उनका दूसरे मुल्क की जो फिल्म इंडस्ट्री है और जो आर्टिस्ट हैं उनसे किस तरह के ताल्लुकात होने चाहिए, और जो जो फ़िल्में हैं उनकी नुमाइश का जो एक सिलसिला है वो किस तरह चलना चाहिए। अच्छा अच्छा। वैसे मैं आपको याद दिला दूं कि आगे चल के हम ऑडियंस से भी सवालात लेंगे और कमेंट्स लेंगे। तो इस वक्त जो इस तरह का जो हमारा मौजू है सिनेमा और सरहदें, उसमें जब बात होती है तो वो वो हमेशा
बहुत कह रहे हैं कि ओम नहीं नहीं आपने जी जी सर नहीं नहीं आपने जी 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 आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। जी 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 अच्छा नहीं, हमारे ये मेहमान ने तजवीज़ दी है कि रास्ता क्लियर कर ओम दीजिए। पुरी की याद में हम 1 मिनट की अगर खामोशी इख्तियार करें, क्योंकि वी डू मिस हिम, एवरीवन हु नोज सिनेमा एंड नोज हिज वर्क। तो इफ़ वी कुड जस्ट Please. 1 मिनट के लिए, जैसे इन्होंने तजवीज़ दी है ओम पुरी साहब की, बिफोर वी स्टार्ट। चले मेरा ख्याल अब शुरू कर लेते हैं। तो एक तो हमारा बड़ा ही स्टार स्टडेड पैनल है यहाँ पे, मेरा ख्याल है इंट्रोडक्शंस की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कि ये कितना अच्छा लग रहा है कि नदीम और शबनम साथ बैठे हुए हैं। इनकी इतनी लंबी स्क्रीन पार्टनरशिप, और ये टॉप के हमारे 60s में, 70s में, 80s में, आगे भी अनगिनत इनकी फिल्में हैं साथ, तलाश, आहट, जो मतलब आईना। तो ये कि बहुत शुक्रिया आपका यहाँ, एंड लवली टू सी यू टुगेदर, है ना। आसिफ रज़ा मीर हमारे साथ हैं, ऑल्सो हमारे बहुत ही बड़े स्टार फिल्मों के, ड्रामों के, शोबिज़ इंडस्ट्री के। और साथ में हमारी ये मुंबई से आई हुई है मेहमान प्रियंका झा, जर्नलिस्ट हैं, शोबिज़ से इनका ताल्लुक़ है, और अभी इनकी एक किताब सुपर ट्रेट्स ऑफ सुपर स्टार्स भी सामने आई है, और यहाँ इस लिटरेरी फेस्टिवल में भी अवेलेबल है। तो ये अगर वी कम बैक टू आवर टॉपिक, सिनेमा और सरहदें, तो ये जो सारी बात होती है इसमें हमेशा पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से ही गुफ्तगू होती है, क्योंकि ये एक काफ़ी जज्बाती किस्म का रिश्ता है, सकाफ़ती तौर से भी, और चूँकि वो ज़बान का भी पहलू है, एक्सेसिबिलिटी है, तो एक अपनाइयत भी है। तो जैसे कि आप जानते हैं पिछले चंद सालों में तो ये काफ़ी रवाबित रहे आर्टिस्टों के और इंडस्ट्री के, ख़ास तौर पे जैसे ओम पुरी जिनको हमने याद किया, वो आए, पाकिस्तानी फिल्म में उन्होंने काम किया, नसीरुद्दीन शाह साहब आए, इसी तरह से हमारे भी एक्टर्स एक्ट्रेसेस जाती रही हैं, फवाद ख़ान गए हैं, माहिरा ख़ान ने शाहरुख़ ख़ान के साथ फ़िल्म बनाई। लेकिन पिछले साल जो एक कशीदगी शुरू हुई दोनों ममालिक के दरमियान, तो उससे माहौल काफ़ी ख़राब हुआ, और ये कि एक बदमज़गी सी शुरू हुई। तो आज थोड़ा सा अगर हम बात करते हैं जो इन लोगों का तजर्बा भी है, और क्या होना क्या चाहिए, ये रिश्ता होना क्या चाहिए ख़ित्ते में, आपके दूसरे ममालिक की जो फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ हैं आपस में इनको क्या होना चाहिए। तो अगर नदीम साहब मैं आपसे शुरू करूं, तो ये बताएं कि आप लोग जब दोनों काम कर रहे थे फ़िल्मों में, तो यहाँ पाकिस्तान से इतना आना जाना नहीं था इंडिया का जितना हमने पिछले कई दिहाइयों में देखा है ना। तो आपका क्या ख्याल है, होना चाहिए, मतलब इसका बेनिफिट्स क्या हैं, फ़वाइद क्या हैं, और ये कि जो इंटरेक्शन है उससे क्या मिलता है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, एक तो मैं वाकई कदर करता हूं कि आपने ओम पुरी साहब को इस वक्त याद किया और उनकी याद में हम खामोश रहे, बहुत अच्छी बात है। और प्रियंका को मैं पाकिस्तान में वेलकम कहता हूं, आपकी आमद भी हमारे लिए खुशी का बात है। थैंक यू। अब आपका सवाल कि क्या होना चाहिए, देखिए वैसे तो फ़न की कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती, फ़नकार को आप किसी एक चार दीवारी में बांध नहीं सकते, वो सबका होता है, गालिब सबके हैं, तो उधर से कोई भी हो सबके हैं।
मतलब इकबाल सबके हैं और राजेंद्र टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर सबके हैं। तो फन और फनकार को आप बांध नहीं सकते। लेकिन चूँकि जिस वक्त हमने फिल्मों में काम किया उस वक्त इतना इंटरेक्शन नहीं था, लेकिन हमारी फिल्मों के सामने हिंदुस्तान की फिल्में आती थी, वो भी चलती थी, हमारी फिल्में चलती थी और एक ख़ासा बैलेंस था। और आई थिंक उस ज़माने में हमारी फिल्मों का मयार भी मुझे लगता है कि बहुत बेहतर था। लिखने वाले अच्छे थे, शायर अच्छे थे, डायरेक्टर्स अच्छे थे हमारे पास, पोइट्स अच्छे थे, म्यूज़िक डायरेक्टर्स अच्छे थे, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन सब का। तो ये बहुत चीज़ें। लेकिन अब जहाँ तक बात है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने की, तो मैं समझता हूँ कि हमें करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, लेकिन अपनी इंडस्ट्री को, अपनी फिल्मों को प्रोटेक्ट करते हुए, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया तो माशाल्लाह एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत इस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्री है। उसके मुकाबले में पाकिस्तान बाद में इंडस्ट्री शुरू हुई है और फिल्में बननी शुरू हुई है और अच्छी फिल्में बनी हैं। चाहे ज़राए इतने नहीं थे पाकिस्तान के पास, उसके बावजूद लोगों ने उस कम ज़रायों के साथ भी अच्छी फिल्में, उम्दा फिल्में बनाई हैं, लोगों को पसंद आई है। तो हमें करना चाहिए, लेकिन अपने इंटरेस्ट को गार्ड करते हुए, अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करते हुए। मैं तो कहता हूँ कि फिल्में अभी भी खोल दें, जैसा कि अभी मुझे पता लगा कि जी हुकूमत ने हिंदुस्तान की फिल्मों को ओपन कर दिया है, तो करें। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप बार्टर सिस्टम करें, बार्टर सिस्टम। अगर 2 फिल्में वहाँ से यहाँ लगती है तो हमारी भी 2 वहाँ लगे। बिल्कुल, क्योंकि हिंदुस्तान की इंडस्ट्री से ज़्यादा हमारी इंडस्ट्री को इस बात की ज़रूरत है कि और मज़ीद हम मुस्तहकम हो, मज़ीद मॉनिटरीली हमारी इंडस्ट्री ज़्यादा साउंड हो। तो अगर हम ये क्रिएट कर सके कि दोनों उधर भी चले इधर भी चले, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है और मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। और हमें कोई एक दूसरे पर कोई पाबंदियाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपने आप को प्रोटेक्ट करके, अपने कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करते हुए, अपनी जो हमारी अपनी जो रसूमात है उसको प्रोटेक्ट करते हुए अगर हम काम करें, साथ मिलके काम करें, आई डोंट थिंक कि इसमें हर्ज है। लेकिन मैं बार बार यही कहूँगा कि पहले हमें अपनी इंडस्ट्री को गार्ड करना है, प्रोटेक्ट करना है, उसके बाद आप जिसके साथ चाहे काम करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल, ये ताकि मतलब ताउन भी हो, लिंक्स भी हों, लेकिन थोड़े से उसमें बैलेंस रहे। जी हाँ, बैलेंस रहे ज़रूर, और बने फिल्में बने। हमारे जैसे आपने कहा कि हमारे आर्टिस्ट अब बहुत जाके वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ से जैसा अभी ओम पुरी साहब यहाँ आके, ओम पुरी साहब ने काम किया था हमारे साथ, खुदा उनको गरीक़ रहमत करे। तो ये अच्छी बात है। अब आप एक दूसरे के साथ मिलके काम करें, एक दूसरे से बल्कि सीखने की कोशिश करें, एक से दूसरे से बेहतर काम करने की कोशिश करें। मैं तो समझता हूँ कि काम में जेलसीज होनी चाहिए, पर्सनल जेलसीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन काम में जेलसीज होनी चाहिए, ताकि बेहतर से बेहतर हर कोई कोशिश करे कि मैं काम करूँ। तो ये सिलसिला अगर हम अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करते हुए अगर शुरू करते हैं तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई हर्ज है। लेकिन अगर हम अपनी इंडस्ट्री को बिल्कुल इग्नोर कर दें और सिर्फ एक तरफ का टिल्ट हो, तो फिर आई थिंक दैट्स नॉट रॉन्ग। सही। अच्छा शबनम साहिबा, आपसे अगर मैं पूछूं, आप इतने सालों तक आपने राज किया, स्क्रीन पे आप हीरोइन थी, उस दौर में इतना जैसे इंटरेक्शन नहीं था, तो आपने कभी सोचा कि हाँ इंडियन फिल्मों में काम करना चाहिए, या किसी ने आपसे ये तजवीज़ दी? मतलब आप समझते हैं कि ये होना चाहिए, जैसे नदीम साहब कह रहे हैं, रहे सिलसिला लेकिन बैलेंस के साथ? अस्सलाम वालेकुम। बेग साहब ने जो कुछ कहा बिल्कुल सही कहा उन्होंने, और मैं समझती हूँ आर्टिस्ट एंड स्पोर्ट्स इन दोनों को पॉलिटिक्स में नहीं लाना चाहिए, बिकॉज आर्टिस्ट बहुत खुशियाँ देती है एंड स्पोर्ट्स ऑल्सो। इन लोगों को पॉलिटिक्स में नहीं लाना चाहिए। दोनों मुल्क मिल के काम करें। जब जैसे बेग साहब ने बताया कि अपनी इंडस्ट्री को बचा के सोच के फिर आगे बढ़ना चाहिए। जब मुझे याद है जो मेरी फिल्म चंदा लगी थी 62 तलाश 62-63 में, उस वक्त इंडियन पिक्चर मूवी ढाका में भी लगती थी, और मेरे सामने 2 सुपर, एक परवरिश और एक कौन सी लगी थी, चंदा लगी थी। तो चंदा सुपर हिट हो गई थी और वो अच्छी नहीं गई।
तो अगर दोनों मुल्क मिल के काम करेंगे तो मैं समझती हूँ काम ज़्यादा अच्छा होंगे। जैसे बेग साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि कंपटीशन होना चाहिए कैमरा के पीछे, सामने, पीछे नहीं। कैमरा के सामने अगर इंडियन आर्टिस्ट भी होंगे, पाकिस्तान के आर्टिस्ट भी होंगे, बांग्लादेश के, तो कंपटीशन हमारे अंदर होना चाहिए कि काम उनसे हम अच्छा करेंगे, ये कंपटीशन होना चाहिए। जैसे आपने कहा कि कंपटीशन भी होना चाहिए और बांग्लादेश के साथ भी होना चाहिए। अच्छा, अब ये एक अजीब चीज़ है कि इंडियन फिल्मों को हम बड़ा शोर मचाते हैं, बहुत कंज्यूम करते हैं, लेकिन ख़त्ते के जो और ममालिक हैं उनकी फ़िल्में सामने नहीं आती। तो और बांग्लादेश से जो फ़िल्में हैं डबिंग का जो पॉसिबिलिटी है, तो आसिफ साहब ये बताएं कि ये डबिंग का जो सिलसिला है ये क्यों नहीं मतलब मकबूल हुआ है या शुरू क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि टर्किश ड्रामे तो आप देखते हैं डब्ड, वो बड़े ही हिट हो गए। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो एक बात मैं यहाँ करना चाहूँगा कि इट इज़ सच अ ग्रेट ऑनर फॉर मी टू बी प्रेजेंट हियर टुडे, ख़ास तौर पे नदीम साहब और शबनम के साथ। मेरी पहली फिल्म बेग साहब के साथ थी। ये हीरो थे और मैं साइड हीरो था। फिल्म का नाम था प्ले बॉय और बेग साहब मेरे स्टार थे। आप प्ले बॉय थे या ये? प्ले बॉय एक ही होता और वो बेग साहब थे। तो मुझे याद है कि बेग साहब लंदन की सड़कों पे एक कन्वर्टेबल, लाल रंग की कन्वर्टेबल के अंदर 4 लड़कियां बिठाए हुए जा रहे थे और मैं पीछे वैन में था क्योंकि मैं साइड हीरो था। तो मुझे उन्होंने वैन में बिठाया हुआ था और मैं देख रहा था और मैं कह रहा था व्हाट अ लकी गाय। बट आई फील आई एम अ लकी पर्सन दैट आई वर्कड विद हिम, आई स्टार्टेड माय करियर विद हिम एंड आई फील ऑनर्ड दैट आई एम हियर। उसी तरह से मेरे शुरू की जो फिल्में थी उनमें से चंद फिल्में मैंने आपके साथ की। इट इज़ सो गुड टू सी यू अगेन ओवर हियर एंड नॉस्टैल्जिक चीज़ है। आप तो शायद मुझे सफ़ेद बालों के साथ देख रहे हैं, मगर इनको देखने के बाद मुझे अपना पुराना, जब मेरे लंबे लंबे बाल थे और काले बाल थे, वो वक्त याद आ गया। बट कमिंग बैक टू द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड, मेरा थोड़ा सा, मैं बेग साहब से ज़रा सा डिफ़र करूँगा। अच्छा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री या किसी और फिल्म इंडस्ट्री के साथ नहीं हुई जो इस खत्ते की हैं। हमारे पास जनरल ज़ियाउल हक थे जो बाकी मुल्कों के पास नहीं थे। और अनफॉर्चुनेटली जितना नुकसान उन्होंने हमारी फिल्म इंडस्ट्री को पहुंचाया, और पिन पॉइंट करके मुल्क को तो पहुंचाया ही था, लेकिन फिल्म और आर्ट के साथ जो कुछ उन्होंने किया है उसके लिए बहुत सारे अल्फाज हैं जो यहाँ इस्तेमाल नहीं हो सकते, और उसकी वजह से आज तक हम सफ़र कर रहे हैं। आई विश कि वो पीरियड ना होता तो आज हम ये बातें ना कर रहे होते कि हमें अपनी फिल्म इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है। एट दैट टाइम वी वर कम्पीटिंग विद, जैसे कि आपने कहा कि हम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के साथ कम्पीट कर रहे थे ऑन इक्वल ग्राउंड्स। टुडे हम डिपेंडेंट हैं, ये फैक्ट है कि आज आपके मुल्क में अगर सिनेमा बने हैं तो वो इंडियन फिल्म की वजह से बने। आज आपकी इंडस्ट्री का अगर रिवाइवल है तो वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट। हमें इसके बारे में कोई शक व शुबा नहीं हो रहा। और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल अभी कुछ दिन पहले था, जब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बंद हो गई तो आपके यहाँ ये गुफ्तगू शुरू हो गई कि आपके यहाँ सिनेमा आहिस्ता आहिस्ता बंद होने शुरू हो जाएंगे। इंडस्ट्री नहीं, मतलब नुमाइश जो सॉरी, थी फिल्मों। नुमाइश बेसिकली जो फिल्में रिलीज़ होने के हवाले से।
रहा सवाल कि आई थिंक इट इज़ टाइम फॉर आवर इंडस्ट्री, और हमारी इंडस्ट्री बहुत इनिशियल फेज़ में है। एक बड़ी अच्छी बात ये हुई है कि हम लोग एक वो कौम हैं जो कि टेक्नोलॉजी को और नए वक्त को बड़ी तेज़ी से अडॉप्ट करते हैं। आज अगर क्वालिटी ऑफ फिल्म को कंपेयर करें तो वी आर नॉट फार बिहाइंड एज फार एज टेक्नोलॉजी इज़ कंसर्न, एज फार एज द विजुअल इज़ कंसर्न। यस, हमारे पास एक्टर्स की कमी है, हमारे पास आज भी हमारी फिल्म को आप देखते हैं तो वो ड्रामा लगती है, फिल्म कम लगती है, बट इट इज़ चेंजिंग वेरी क्विकली। इसी के साथ साथ आई थिंक हमें बियॉन्ड बॉर्डर्स जाने की ज़रूरत है। हमें इंडिया से आगे बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये वो मुल्क हैं जिनमें हमारी बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि डबिंग ऐसा फैक्टर है जिससे हम ये सारे बॉर्डर्स एक्सपैंड कर सकते हैं। लेकिन की एलिमेंट ये है कि इंडस्ट्रीज़ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कभी भी नहीं होती। ये इंडिविजुअल प्रोड्यूसर को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। इट इज़ अ प्योर बिजनेस डिसीजन। और आई थिंक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बिजनेसमैन हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, दे आर विलिंग टू वर्क ओवर हेयर। आई थिंक बांग्लादेश को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। वी वर वन कंट्री, इट इज़ अ कॉमन, देर इज़ नो रीज़न वाई वी शुड नॉट वर्क टुगेदर। और को प्रोडक्शंस होने की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं और ये बहुत बड़ी मार्केट्स हैं जो एक्सप्लोर हो सकती हैं। सो आई थिंक डबिंग का एक फैक्टर जो है वो बिल्कुल आपने सही कहा कि उससे बहुत सारी एक्सपेंशन होगी। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बहुत आगे है एज़ फार एज टेक्नोलॉजी इज़ कंसर्न। उनके टेक्नीशियंस ट्रेंड है, हम लोग उनसे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। और हमारे एक्टर्स, सिर्फ एक्टर्स की बात नहीं है, ये जो अभी कंट्रोवर्सी हुई जैसे कि आपने जिक्र किया, उसका एक फ़ायदा भी हुआ कि हमने एक दूसरे को मिस किया। हमने इंडियन फिल्मों को मिस किया और उन्होंने कहा कि यार हमारे एक्टर्स जो हैं वहाँ पे भी लोगों ने बहस की कि क्यों नहीं। तो आई थिंक ये बात, इस कंट्रोवर्सी का फ़ायदा सबसे बड़ा ये हुआ कि लोगों को एहसास है कि हम जितना भी एक दूसरे से अलग किया जाए फिर भी उसके बावजूद हम आर्ट की दुनिया में एक हैं। वील हैव टू कोऑपरेट विद ईच अदर। तो एक दूसरे की कदर हम ज़्यादा कर सकते हैं इस पीरियड में। बिल्कुल। तो अगर प्रियंका आपके पास आए इसी नोट पे, तो ये कि आप फिल्म इंडस्ट्री को भी कवर करती हैं, तो ये अब जो ये सारी पिछले साल जो कशीदगी हुई और ये जो सारे कंट्रोवर्सीज सामने आए हैं और वो एक नेशनलिज़म और मतलब दोनों ममालिक में कुछ एक्टर्स ने स्टैंड लिया, नेशनलिस्टिक भी, कुछ ने कहा कि ये ऐसी चीप पॉपुलैरिटी के लिए लोग चले जाते हैं, सस्ती शोहरत पाने के लिए, पैसे के लिए, और मतलब इस तरह का ज़बान इस्तेमाल हुई उस तरह की। तो वो आप ये बताएं कि बॉलीवुड में, मुंबई में क्या मूड क्या है, और ये जो जब पाकिस्तानी आर्टिस्ट आते हैं, काम करते हैं, तो मतलब ये राय तकसीम है कि मतलब ये अच्छी चीज़ है या ये एक नेसेसरली नहीं होना चाहिए? गुड इवनिंग एवरीवन। पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, मेरे पैनलिस्ट का और आप सबका, कि आप यहाँ इतनी बड़ी तादाद में आए। एंड दिस इज़ माय फर्स्ट विज़िट टू कराची एंड आई एम सो ओवरवेल्म्ड कि इतनी गर्मजोशी से जो लोग मिले, और तो थैंक यू। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी। आपका जो सवाल था फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, मेरे ख्याल से जैसे अभी आपने कहा कि यू बिगिन टू मिस ईच अदर, क्योंकि प्यार भी है, एक आर्ट है, एक बिज़नेस है, और अगर प्यार मोहब्बत से काम हो सकता है तो क्यों ना हो। तो आई थिंक दैट्स द पॉपुलर सेंटिमेंट। बीच में मेरे ख्याल से अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, बट जो उसका बेसिस, जो फाउंडेशन है इंडस्ट्री का, विच इज़ कि ये शो बिज़नेस है, इसमें एक आर्ट है और एक बिज़नेस, मतलब ये दो बड़े कंपोनेंट हैं इस इंडस्ट्री के और कहीं भी दुनिया में। तो मतलब कि अगर एक्टर्स पॉपुलर हों, वो अपना काम अच्छे से कर रहे हों, तो मुझे नहीं लगता कि इंडस्ट्री को कभी इस बात से शिकायत होगी कि वो किस दुनिया के किस कोने से हैं। आप अगर हॉलीवुड का ही एग्ज़ाम्पल ले लें तो वो तो वेलकम करते हैं टैलेंट को, किसी दुनिया के किसी भी कोने से वो वेलकम करते हैं।
और उनकी इंडस्ट्री दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री शायद इस वजह से भी है कि अगर उन्हें चाइनीज़ कलाकार जैकी चैन मिले तो वो उनको काम दे देंगे, अगर उन्हें इंडिया से इरफान खान मिले तो वो उनको काम दे देंगे। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि दुनिया के अलग अलग कोने से एक्टर्स, डायरेक्टर्स, टेक्नीशियंस जो कि हॉलीवुड में काम कर रहे हैं। एंड आई डोंट थिंक कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री उससे अलग है। ऐसे कभी कभी उतराव चढ़ाव होते होते हैं और होते रहेंगे शायद, पर इंडस्ट्री का जो एक सेंटिमेंट, कलेक्टिव सेंटिमेंट है, मुझे नहीं लगता कि वो एक्टिंग, टैलेंट और अच्छे फनकार के अगेंस्ट कभी भी हो सकता है। अच्छा, तो अभी जो हाल में फवाद खान गए, माहिरा खान ने काम की, तो मतलब किस उसका रिसेप्शन किस तरह था, मतलब किस, हाउ वाज इट रिसीव्ड बाय द मीडिया, बाय द पब्लिक? तो आई जस्ट वांट टू टेल यू, शेयर अ स्मॉल इंसिडेंट विथ यू कि हम एक शो शूट कर रहे थे, फवाद, वो कपूर एंड सन्स की बात है, और फवाद खान साहब आए हुए थे और जो इंडियन एक्टर्स हैं आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा, उनके साथ हम एक शो शूट कर रहे थे। और हमारे ऑफिस की बिल्डिंग में मतलब अलग अलग फ्लोर से सारी लड़कियां वहाँ आके खड़ी हो गई फवाद खान को मिलने के लिए। तो आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि किस तरह की पॉपुलैरिटी है। उनके काम पे डिपेंड करता है, अगर उनका काम पॉपुलर है तो लोग तो मतलब उन्हें पसंद करते हैं। माहिरा खान का काम भी रईस फिल्म में बहुत पसंद किया लोगों ने। और मुझे लगता है कि आगे चल के अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी क्योंकि इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है, उनको भी टैलेंट चाहिए। और जैसे कि हमारे साउथ के एक्टर्स हैं, उनकी भी लैंग्वेज अलग होती है, परफॉर्मेंस का स्टाइल भी कभी कभी अलग होता है, लेकिन अगर वो टैलेंटेड होते हैं और एक ऑडियंस को अपील करते हैं तो इंडस्ट्री उनको ओपन आर्म से वेलकम करती है, यू नो। आई थिंक एक चीज़ और मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि आर्ट और ख़ासतौर पर फिल्म या टेलीविज़न में इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा एक्टर उस रोल को फुलफ़िल करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि उसका ओरिजिन कहाँ से है। अगर आप देखिए, जैसे कि आपने जिक्र किया कि अमेरिकन इंडस्ट्री के अंदर मेजर जो सक्सेसफुल टैलेंट है वो कनाडा से आया हुआ है। अच्छा। और वो आज भी उसी तरह से काम करते हैं। कनेडियन फिल्म इंडस्ट्री इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन अगर रोल की डिमांड है और रोल की रिक्वायरमेंट है कि ये इस एक्टर को उसमें फुलफ़िल करना है, तो जैसे इरफान साहब ने अभी जो वो है फिल्म कौन सी स्पाइडरमैन में काम किया है, और उससे पहले वो डायनासोर्स की फिल्म जो थी उसके अंदर काम किया, जुरासिक पार्क। देयर इज़ वन कैरेक्टर हु इज़ नीडेड, दे विल पिक इट अप फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सो सिमिलरली आई थिंक यही चीज़ हमारी इंडस्ट्री, हम हर दफ़ा इसको पोलिटिसाइज कर देते हैं बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। हमेशा क्रिकेट मैच होता रहता है हमारा। आई थिंक वी नीड टू गो बियॉन्ड दैट। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कास्टिंग डिसीजन है, फैसले हैं, लेकिन जाहिर है वो जैसे इंडस्ट्री के अंदर लोग कहते हैं कि हमें मौका दें, बाहर से इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं लोगों को, ये भी एक आई थिंक वी नीड टू ग्रो अप। नहीं, और ये भी बात जैसे कि पहले ये बात आई थी कि कंपटीशन जो है वो कैमरे के सामने होना चाहिए कि आप कितने अच्छे से अपने रोल को परफॉर्म कर सकते हैं, निभा सकते हैं, और उससे आपकी पॉपुलैरिटी तो बढ़ेगी। कोई उसे रोक नहीं सकता, चाहे जो भी किसी के इंटरनल फीलिंग्स या इनसिक्योरिटीज़ हों। और आई थिंक वी हैव टू ओवरकम ये जो छोटी चीज़ें, वो तो नेचुरल हैं, दैट्स पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, वो हमेशा रहेंगी। लेकिन इंडस्ट्री तभी फ्लरिश कर सकती है जबकि एक डिमांड और सप्लाई को अगर आप देखते हुए कैसा रोल है, जैसे आपने कहा, उसके लिए कौन परफेक्ट है, और उस टैलेंट को आप उभार के लाएं और उसको मौका दें, तो मुझे नहीं लगता कि जो ऑडियंस है उसको कोई प्रॉब्लम होगा एक्सेप्ट करने में किसी भी एक्टर को या अदाकारा को। अच्छा, लेकिन जैसे नदीम साहब, आपने जो पहले कहा कि एक कोई इक्वेशन होना चाहिए, है ना, कुछ फॉर्मूला होना चाहिए कि देखिए, जैसे अभी बातें हो रही थी, जैसे प्रियंका ने कहा और आशीष ने कहा, ये काम तो फनकार जो है ना, वो वहाँ भी पॉपुलर है, यहाँ भी पॉपुलर। जैसे फ़ात की बात कर रहे थे, माशाल्लाह वहाँ भी उतना ही पॉपुलर है, वो यहाँ भी पॉपुलर। इन फनकार या फ़न की कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती। लेकिन हमारे यहाँ मुश्किल ये है कि ख़ासकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, सॉरी टू से, वो जब ये पॉलिटिकल टेंशन शुरू हो जाती है तो आर्टिस्टिक बाउंड्रीज जो है वो
वो बाउंड्रीज तो नहीं सिकुड़ती, आर्टिस्टिक बाउंड्रीज सिकुड़नी शुरू हो जाती है। दैट इज़ वाई आके ये होता है कि जी क्यों काम हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। हालांकि अच्छा है कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, एक दूसरे के साथ काम को आगे बढ़ाएं, सीखें एक दूसरे के साथ, एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट करें। और जिस तरह पाकिस्तान में हिंदुस्तान के फ़नकार मकबूल हैं, सब देखना चाहते हैं, देखते हैं, इसी तरह यहाँ के फ़नकार भी वहाँ मकबूल हों। और ऑडियंस या जो आवाम है उनमें ये नहीं है, ये तो सिर्फ एक ख़ास तबका जो होता है, आई एम सॉरी टू से, वहाँ आके ये टेंशन्स होती है। आवाम तो नहीं चाहती, आवाम तो मिलजुल के ही रहना चाहते हैं, मोहब्बतों के साथ रहना चाहते हैं। और ख़ासकर फ़न और फ़नकार का काम ही मोहब्बतें बांटना है, नफ़रतें फैलाना नहीं। तो ये सियासी कशीदगी की नज़र से ये राब्ते हो जाते हैं, एक तरह से वो सस्पेंड हो जाते हैं, कुछ देर रुक जाते हैं, फिर बहाल हो जाते हैं, लेकिन वो एक नुकसान तो पहुंचता है ना उस रिश्ते को। तो ये जो आपने कहा भी, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, हम छोटी हैं, हमारी फ़िल्में भी जानी चाहिए, इंडिया की फ़िल्में भी यहाँ इनकी नुमाइश होनी चाहिए। इसमें तो फिर हुकूमत या सरकार को भी कुछ एक डायरेक्शन आपको देना होगा, पैट्रनेज तो देनी ये होगी। हुआ कि अब जैसा जहाँ तक मैं फील करता हूँ, जब हिंदुस्तान में पूना एकेडमी बनी है, उसके बाद से फेस ऑफ द इंडस्ट्री, बॉम्बे इंडस्ट्री का चेंज होना शुरू हो गया। और इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ चली गई। हम बरसों से अपनी हुकूमत से एक रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं कि एक एकेडमी इस मुल्क में बना दें, ताकि लोग इस काम को करना चाहते हैं। कुरैशी साहब तशरीफ़ लाएं, वेलकम कुरैशी साहब। मुस्तफ़ा कुरैशी, एवरीबॉडी। वहाँ से आए इसलिए इनको देर हो गई। चलें, आप बड़े अच्छे वक्त पे आए हैं, और ये कि हमारी जो गुफ्तगू है वो काफ़ी गर्म होती जा रही है। बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूँ। अच्छा, लेकिन पहुंच गए आप। आपकी मोहब्बत और इस तकरीब के मकसद की मोहब्बत में फिर शबनम की। थैंक यू कुरैशी भाई। बस हम बात यही कर रहे थे कि सिनेमा और सरहदें, और क्या जो एक बात ये हो रही थी कि हमारी हुकूमत की तरफ से भी इंडस्ट्री को बैकिंग होनी चाहिए। एक एकेडमी बने ताकि जो लोग जिस तरह मुख्तलिफ शोबों में जा, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, अगर कोई डायरेक्टर बनना चाहता है या फिल्माटोग्राफी की तरफ आना चाहता है, तो उसके लिए कोई प्रॉपर कोई आउटलेट नहीं है, उसके पास कोई जगह नहीं है जहाँ से वो जाके सीखे या करे। वो कहीं इधर देखता है, उधर देखता है, फिर अपने टैलेंट को इस्तेमाल करते हुए आता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारे पास कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूशन नहीं है जहाँ से फिल्म और फिल्म के बारे में लोग सीख कर, पढ़ कर आगे आए और काम करें। आई थिंक अब इस हाई टाइम कि हमारे यहाँ एक एकेडमी बने, ताकि लोग, क्योंकि फिल्म बहुत ही एक पेनिट्रेटिंग मीडिया है, बहुत पावरफुल मीडिया है, जिससे हम बहुत से काम ले सकते हैं। ना सिर्फ एंटरटेन कर सकते हैं बल्कि लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। उनमें बहुत सी बातें वो एक कोटेड टैबलेट की तरह लोगों को बता सकते हैं कि छोटी सी बात जैसे कि ट्रैफिक सड़क पे कैसा चल रहा है, इस तरह की हज़ारों बातें हैं। तो फिल्म तो बहुत ही एक पेनिट्रेटिंग मीडिया, इसको प्रॉपर बैकिंग की ज़रूरत है। हमारे मुल्क में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बहुत टैलेंट है इस मुल्क में माशाअल्लाह। और अगर कमी है तो पुष्पनाही की कमी। अच्छा, शबनम साहिबा, अगर आपसे पूछें, आपने कल यहाँ जब आपका सेशन था बुशरा अंसारी के साथ, आपने कहा भी था कि आप उधर बांग्लादेश में ढाका में फॉलो भी करती रही हैं जो पाकिस्तानी ड्रामे हैं और पाकिस्तानी फ़िल्में जो नई आई हैं, जो एक तरह से रिवाइवल हुआ है, तो वो किस तरह आप फॉलो करती हैं? आपने क्या तब्दीली एक देखी है? वहाँ पे चैनल आते हैं, पाकिस्तान के चैनल नज़र आते हैं, वो उसमें जो ड्रामे मैंने 2-4 देखे हैं, पूरी तो नहीं देख सकी, बीच बीच में अभी आने लगे रिसेंटली, बट फिल्म नहीं आती। अच्छा, कोई फिल्में आपने जो अब नई बनने लगी हैं, वो एक बिल्कुल नया स्टाइल आया है। अच्छा, और यहाँ से जो भी बाज़ार में डीवीडी मिलते हैं, सीडी, वो चलाती हूँ, 10 मिनट चलते हैं, फिर साउंड ऑफ हो जाते हैं, या पिक्चर नहीं तो सिर्फ साउंड चल रहे, ऐसे मिलते हैं सीडी, तो इसी तरह नहीं देख सकते।
अच्छा, और शबनम जी का यहाँ आना और जो रिएक्शन है और रिसेप्शन है, उससे पूरा अंदाज़ा होता है कि जो आर्ट का मतलब किस कदर मेमोरेबल है। मतलब एक इतने सालों बाद आई हैं, लेकिन ऐसा धूम मच गया कि बिकॉज़ वो फिल्मों से आपकी इतनी मोहब्बत है यहाँ पे। मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि 16-17 साल रिटायरमेंट के बाद मैं आई हूँ और मुझे जिस तरह रिसेप्शन मुझे मिली है, ये इसकी फीलिंग्स जो कुछ मुझ में है मैं बयान नहीं कर सकती। इट्स वंडरफुल। और इससे अंदाज़ा भी होता है कि ये कितना पावरफुल एक मीडियम है फिल्म का और टेलीविज़न का, एक तरह से कितने उससे मतलब एक गुडविल और एक जज्बा पैदा होता है। तो अगर आसिफ साहब आप ये बताएं कि जो अब नई फिल्में पाकिस्तान में आनी शुरू हुई हैं, जैसे हमें इंडस्ट्री की ज़रूरत है, एकेडमी की ज़रूरत है, राब्तों की ज़रूरत है थोड़े से, तो ये जो नया एक मॉडल सा आया है जो हमने कई फिल्मों में देखा है, स्पॉन्सरशिप बेस्ड ऑलमोस्ट, प्रोडक्ट प्लेसमेंट, इस तरह की चीज़ें, और कई स्पॉन्सर्स हैं, तो वो आप समझते हैं वो ही आगे चलेगा? देखिए, वो पहले तो मैं आपको एक चीज़ ऐड कर दूं कि एकेडमी अब सिर्फ इत्तेफाक एकेडमी ही बन सकती है हमारे मुल्क में, क्योंकि अब ज़्यादातर चीज़ें वहीं से बन के आ रही हैं, तो मेरे ख्याल में एकेडमी भी वहीं बननी चाहिए। तो मेरे ख्याल में वहाँ से जो टैलेंट निकलेगा वो लॉन्ग लास्टिंग होगा। एटलीस्ट 5 साल तो रहेगा। लेकिन जो आपने बात कही कि हमारे पास स्पॉन्सरशिप, ये कोई नया फिनोमेना नहीं है, वेस्ट से चला हुआ है, और इसकी रीज़न ये है कि प्रोडक्शंस एक्सपेंसिव होती चली जा रही हैं, और हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे फ़िल्म जो है वो अभी भी लोअर बजट की फ़िल्म्स हैं। अगर इंडिया में किसी को ये आप कहें कि हम जितने की फ़िल्म बनाते हैं, तो उनका एक आर्टिस्ट उससे ज़्यादा पैसे लेता है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री को इस स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत है, भोंडे तरीके से ना की जाए, ये एक तय बात है, लेकिन इसके बगैर हम लोग ज़्यादा दूर चलना हमारे लिए मुश्किल होगा। सो आई थिंक ये मल्टीनेशनल कंपनीज़, लोकल कंपनीज़ ग्रेजुअली इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन उनका आई थिंक पार्टिसिपेशन होना और भी ज़रूरी है। उनको उसमें रिटर्न नज़र आना चाहिए, और आई थिंक वो आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, बट इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट, बिकॉज प्रोड्यूसर को फाइनेंशियली वाइबल होना ये ज़रूरी है। अच्छा, मुस्तफ़ा कुरैश साहब, आपको भी अगर शामिल करें, तो ये कि ये जो आपका इतना लंबा फिल्म का करियर है, फिल्मों का, उसमें आपका क्या तजर्बा रहा है कि ये जो इंटरेक्शंस होने चाहिए इंडिया के साथ ख़ास तौर पे, इससे हमें फ़ायदा है? आज 3 दुनिया है ना, थर्ड वर्ल्ड के बाद एक और वर्ल्ड भी है, फोर्थ वर्ल्ड, दैट इज़ फिल्म वर्ल्ड। दुनिया में जहाँ जहाँ सिनेमाटोग्राफी है, वो सब एक दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं, एक फैमिली की तरह हैं। कोई भी, और मकसद इस चौथी दुनिया का जो फिल्म वर्ल्ड है एक ही है, सिमत एक ही है, और मंजिल भी एक ही है। वो सिमत, वो मंजिल, वो मकसद है, जस्ट टू एंटरटेन द पीपल। मखलूक़ खुदा जो आज घुटनों में सांस ले रही है, उनको ये फिल्म ही है और फिल्मी फनकार ही हैं जो चंद घंटों के लिए उन घुटनों से दूर ले जाते हैं और चेहरों पर
मुरझाए हुए चेहरों पर मुस्कुराहटें ले आते हैं। हाँ, अलबत्ता इस दुनिया की सिनेमाटोग्राफी का कोई ऐसा मुल्क जो हम पर हमें धमकियां दे, हमसे नफरत करे, हमारे फनकारों को अपने मुल्क से निकाले, हमारा पानी बंद करे, हमारा गोया हुक्का पानी बंद करने की साजिश करे जी। लेकिन उसके जवाब में अगर हमसे मेरी मुराद हमारे हुक्मरान उनके हुक्का पानी को मुहैया करके दें उनको भारतीय फिल्मों की शक्ल में। भारतीय फिल्में लाखों डॉलर्स में यहाँ मंगाई जाती हैं और वो लाखों डॉलर्स हमारे ही मुल्क में से ज़र मुबादला की सूरत में भारत में हम देते हैं। गोया हम भारत की इकनॉमी को हम मुस्तहकम कर रहे हैं और भारत हमारे ही दिए भेजे हुए डॉलर से असलहा खरीद कर LOC पर हमारे ही शहरियों पर चलाता है। चलें, ये आपने बिल्कुल अलग मौक़िफ़ लिया है हमारे बाकी जो पैनलिस्ट थे। ये क्योंकि देखिए मेरे जज्बात हैं। जी जी। फनकार, वो जो शायर ने कहा है ना कि हम हैं फनकार, मकाबिर के मुअर्रिख तो नहीं। हम हैं फनकार बेग साहब, मकाबिर के मुअर्रिख तो नहीं। हम जो महसूस करें वो भला क्यों कर न कहें, तो हम तो कहेंगे। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा हुआ और बल्कि ये मुनासिब मौका है कि अब हम ओपन कर दें इस डिस्कशन को, ऑडियंस से सवालात लें पैनल के लिए और ये प्रोवोकेटिव सा वो फिर आगे बात इसको मैं मुकम्मल भी करूं अगर इजाज़त दें कि यस वी आर पीस लविंग नेशन। हम अमन से रहना चाहते हैं। बेशक बाहर की फिल्में आएं लेकिन हमारी फिल्में भी जानी चाहिए। एक हुकूमत की तरफ से एक पॉलिसी बननी चाहिए। वन साइडेड अमन कायम नहीं हो सकता, एक तरफा मोहब्बत नहीं हो सकती। हम बांग्लादेश को भी दावत देते हैं और बांग्लादेश में हमारी फिल्में चलें बंगाली ज़बान में डब होकर। बिल्कुल वहाँ की बंगाली ज़बानें यहाँ फिल्में वो उर्दू में डब होकर चल सकती हैं। इस तरह वही हम मुल्कों के दरमियान स्ट्रेथन कर सकते हैं दोस्तियों को, रवाबित को और ताल्लुकात को। चलें, अब कुछ क्वेश्चंस हम ले लेते हैं ऑडियंस से। काफ़ी सारे मुझे नज़र आ रहे हैं इधर, अगर थोड़ा सा इनको। हाँ, हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम, आई एम स्टूडेंट एंड सोशल वर्कर। मेरा सवाल ये है कि जब भी हम सवाल उठाते हैं, अक्सर हमारे यहाँ सवाल उठाते हैं कि जो है भारतीय फिल्म यहाँ पे चलनी चाहिए नहीं चलनी चाहिए। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो बांग्लादेश से हमारा ज़्यादा अरसा और मज़बूत ताल्लुक़ भी रहा है। तो हम तो किसी से जुदा हो आए थे इनके हमरा, फिर उनको भी पीछे छोड़ आए। तो हमारे यहाँ ये सवाल क्यों नहीं किया जाता कि हम बंगाली फिल्म, बंगाली ड्रामा और बंगाली मुआशरे के मसाइल और वो उनसे किस तरह से उभरे हैं, हम उनमें अभी तक फंसे हुए हैं, हम उन पर सवाल क्यों नहीं उठा सकते और हम उनको क्यों नहीं देखना पसंद करते? हम यही, हमारा ये समाज उनको कब तक कबूल करेगा? अब बिल्कुल हमने यही सवाल उठाए। बल्कि शबनम जी, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगी? जी, मतलब हमने ये तो बात की है कि इंटरैक्शन तो होना चाहिए, ज़बान का मसला है तो डबिंग मुमकिन है। शिकायत है बिल्कुल सही है, होना चाहिए इससे। इसी तरह फिर एक दूसरे मुल्क से दोस्ती बढ़ सकती है ना। वहाँ से फिल्म यहाँ आए, यहाँ से फिल्म जाए, इसी तरह करके जो है ना दोस्ती फिर बढ़ सकती है। अच्छा, एक ज़माना था, एक्सक्यूज मी, एक ज़माना था जब हमारे मुल्क से रेडियो के फनकार, रेडियो के पाकिस्तान के फनकार ढाका जाते थे, राजशाही जाते थे, मेरी बीवी जाती थी और वहाँ से फिरदौसी खानम बेगम आती थी, लैला अर्जुमंद बानो आती थी। ये ताल्लुकात जो है ये ख़त्म हो गए हैं और सकाफ़तों के जब ताल्लुकात ख़त्म हो जाएं तो फिर सब कुछ ख़त्म हो जाता है। ये
अच्छा एक रिक्वेस्ट है ऑडियंस से कि प्लीज़ आप कमेंट्स नहीं कीजिए और ऑब्जर्वेशंस नहीं दीजिए, जस्ट कीप इट शॉर्ट एंड आस्क अ क्वेश्चन। हाँ, हमारा वक्त बहुत कम है, तो टू गेट मैक्सिमम कमेंट्स और क्वेश्चंस वी नीड यू टू बी ब्रीफ। थोड़ा सा मुख्तसर करके सवाल पूछें माइक के साथ। आप स्टेज से आ जाइए, आप स्टेज पे आके और नीचे चली जाइए, या माइक पास कर दीजिए, या माइक पास कर दीजिए। और ये के मेरा नाम जहां ज़ेब है और आज मेरा बहुत ही दिल खुश हुआ है शबनम साहबा को और नदीम साहब को और मुस्तफ़ा साहब को देखकर, क्योंकि ये मेरी जवानी के दिन थे जब मैं इनकी मूवियाँ देखा करता था और दे हैव द बेस्ट मूवीज दैट टाइम। जैसे कि नदीम साहब ने फरमाया कि एकेडमी होनी चाहिए, आई एग्री विद हिम, मगर इनकी मैं नॉलेज में एक चीज़ लाना चाह रहा हूँ कि कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं कराची में जहाँ फिल्म और ड्रामा पढ़ाया जाता है। तो मैं आपसे एक तो ये गुजारिश करूँगा और मेरी भी कोई कोऑर्डिनेशन उनसे रहती है कि हमारे फ़नकार लाइक मुस्तफ़ा कुरैशी लाइक आप जाएँ उन यूनिवर्सिटियों में एक्टिंग के ऊपर कुछ लेक्चर वगैरह भी दिया करें, तो ये भी मैं आपको चाहूँगा। दूसरी बात मेरी गुजारिश है कि ये जो इंडिया और पाकिस्तान का है ये हम कभी ख़त्म नहीं कर सके। मुस्तफ़ा साहब की फीलिंग मैं बड़ा ऑनर करता हूँ, मगर मैं पिछले 40-50 साल से मोहम्मद रफ़ी का गाना सुनता हूँ और अब भी मैं मोहम्मद रफ़ी को सुनता हूँ। मेरी गुजारिश सुन लीजिएगा, ठीक है जी। तो ये चीज़ें कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। अगर हम सर आपने कहा कि फॉरेन एक्सचेंज सारा डॉलर्स में जाता है, वो हम दुनिया भर की चीज़ें और भी इंपोर्ट करते हैं, हमारी इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से बहुत ज़्यादा है। मुझे जवाब देने दें। नहीं, दिस इज द लिंक विद इट। इंडिया, मेरी गुजारिश, इंडिया और पाकिस्तान की मोहब्बत और प्यार के बगैर हम नहीं चल सकते, क्योंकि मेरा टूरिज्म बिजनेस से ताल्लुक है। अगर टूरिज्म इंडस्ट्री हम दोनों की ओपन करते हैं तो हमें किसी गोरे की जरूरत नहीं है। मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन नहीं था सर। एक सेकंड, वो जो खातून पीछे हैं आप प्लीज अलाउ मी मुझे जवाब देने दें। अच्छा, लेकिन हमारे पास मैं नहीं, इसका जवाब बहुत जरूरी है। बड़ी अच्छी बात की है इन्होंने। प्लीज आप सबकी इजाजत के साथ और आपकी इजाजत के साथ देखिए, आमतौर पर यह कहा जाता है कि फनकार की कोई सरहद नहीं होती। सब कहते हैं ना, आई डोंट एग्री। हर फनकार की दुनिया में सरहद होती है। जो फनकार भी दुनिया के जिस खित्ते ज़मीन से ताल्लुक़ रखता है, उसकी तमाम तर लॉयल्टीज़, तमाम तर सिंसियरिटीज़ उसके अपने मुल्क से होती हैं और होनी चाहिए। हाँ, अलबत्ता फन की कोई सरहद नहीं होती। अच्छा, लता मंगेशकर को हम कभी नहीं मिले, लेकिन वो आज भी हमारे दिलों में है फन के जरिए। इसी तरह दूसरे फनकार दुनिया के फन के जरिए हमारे पास है, और हमारे फनकार फन के जरिए उनके पास है, जिनका एहतराम है। बिल्कुल। चले, वक्त हमारे पास बहुत कम है, तो क्वेश्चंस मस्ट बी ब्रीफ। छोटे से क्वेश्चंस हैं, सीइंग योर एज, और मुस्तफ़ा साहब की बात भी, कि did you as growing child know Nadeem, Shabnam, and then that Mustafa were these artists that we are hailing here? You did not, because no Pakistani film there. Why from 50s no Pakistani films went there? All Indian films were played here. No Pakistani channels. Why again? Over there all Indian channels, Star Plus, Zee, all came here. For a 5 times bigger industry, 5 times bigger budgets, what was the complex or the insecurity of Indian stalwart industry of not playing Pakistani? You as a young girl, do you ponder over there? Do you actively propose it? No channel, no industry. I think Indians don't know Nadeem, Shabnam or Mustafa I think Qureshi. we've understood the point. So, मैं बस ये कहना चाहूँगी कि आई केम टू नो ऑफ देम रिसेंटली, क्योंकि अब मैं लिखती हूँ फिल्मों के बारे में, लेकिन इट्स माई लॉस। काश मुझे पहले पता होता, और कभी ये हो कि आगे चल के हम इसको जो भी गैप्स हैं वो रेक्टिफाई हों तो बेहतर है। क्योंकि मैं बहुत सारे दूसरे आर्टिस्ट को भी नहीं जानती, चाहे वो चाइनीज़ फिल्म इंडस्ट्री से हों या जापानीज़ फिल्म इंडस्ट्री से हों, हॉलीवुड, फ्रेंच, पर
आगे चलते अब जैसे कि इंटरनेट आ गई है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो गई है कि अब दूसरे फ़नकारों के बारे में जानना आसान हो गया है, उनके फ़िल्मों को देखना आसान हो गया है, उनके शोज़ को देखना आसान हो गया है। और धीरे धीरे जैसे कि टेलीविज़न शोज़ भी अब हम इंडिया में आ रहे हैं, पाकिस्तानी शोज़ भी आ रहे थे हाल में इंडिया में। तो आई थिंक ये एक वर्क इन प्रोग्रेस है और हमें उसे इस नज़रिए से देखना चाहिए कि जो कमियां रह गई हैं हम उनको पूरी करें, ना कि हम बार बार वापस जाके एक दूसरे से शिकायत करें। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा हम सबको फ़ायदा होगा। हेलो। अच्छा जी, मेरा सवाल ये था प्रियंका से कि एवरीथिंग इज़ फाइन, माहिरा गई, ब्यूटीफुल मूवी, फवाद खान के ब्यूटीफुल मूवी, हाउ डू यू कंट्रोल द RSS, द डीमन? सो आई एम अ सिटीज़न, तो मैं तो कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन आई थिंक एवरीबडी हैज़ लव्ड द वर्क ऑफ द आर्टिस्ट एंड आई थिंक दैट्स व्हाट कैन बी, मतलब वो मुझे लगता है कि एक बहुत इनकरेजिंग चीज़ है कि कोई ये नहीं सोच रहा कि ये आर्टिस्ट कहाँ से आए हैं, मैं इनका काम तभी पसंद करूं अगर वो इंडिया से हैं। तो सब ने उनको इतना पसंद किया, उनके काम की इतनी सराहना की है, वो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात है। और आगे चल के मुझे लगता है कि और अच्छा ही होगा, मुझे और भी आर्टिस्ट आके काम करें और आई थिंक धीरे धीरे पॉसिबिलिटीज़ बढ़ेंगी। अच्छा, अफसोस की बात यह है कि इस सेशन का वक्त अब ख़त्म हो गया है और बहुत सारी बातें रह गई हैं करने को, बहुत सारे सवालात रह गए हैं, हम इनसे मेरे ख्याल है घंटों तक इन सब से हम बात कर सकते, लेकिन अफसोस कि अब अगले सेशन का वक्त हो रहा है। तो ख़वातीन और हज़रात, हमारा जो पैनल है, नदीम बेग साहब, शबनम साहिबा, आसिफ रज़ा मीर साहब, प्रियंका झा साहिबा, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, लेट्स गिव देम अ रियली बिग हैंड। थैंक यू वेरी मच। बेहद शुक्रिया मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी आपके तशरीफ़ लाने का। अब हमारा अगला सेशन शुरू होने जा रहा है।